दोस्तों, तेजस फाइटर जेट की सफलता के बाद अब भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में काफी सफलता भी हाथ लगी, जिसके तहत हमने एमका फाइटर विमान से जुड़े काफी सारे तकनीकों को देश के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित कर लिया। लेकिन अभी भी पेच एमका विमान के इंजन को लेकर फंसा हुआ है, जो किसी भी फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। बिना एक भरोसेमंद इंजन के भारत न तो एमका को तैयार कर सकता और न ही हम इसे किसी भी देश को सप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए काफी जरूरी है कि हम एमका को विकसित करने के लिए इसके लिए एक शक्तिशाली और स्वदेशी इंजन को तैयार करें, जो एमका मार्क II फाइटर विमानों में पुराने अमेरिकी इंजन को रिप्लेस करने के काम आएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए अब फ्रांस लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के ऑफर ने फ्रांस को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को 2 चरण में विकसित करेगा, जिसमें सबसे पहले हम एमका के पहले वर्जन यानी मार्क I को बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें एक अमेरिकी इंजन लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद एमका का मार्क II वर्जन तैयार करेंगे, जो एक स्वदेशी इंजन के साथ आएगा और 5th जनरेशन का ये फाइटर विमान होगा, जिसके तहत इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से एक के बाद एक भारत को काफी आकर्षक ऑफर दिए जा रहे थे। लेकिन अब ब्रिटेन और अमेरिका भारत को जिस स्तर के ऑफर दे रहे हैं, उन्होंने फ्रांस के ऑफर को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। सबसे बुरी बात तो यह है कि भारत और फ्रांस के बीच में पिछले 7 साल से लगातार बातचीत चल रही है। इसके बावजूद भी अभी तक साफरान और GTRE किसी भी इंजन के डेवलपमेंट को लेकर सहमत नहीं हो सके, जो दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत में इन एफिशिएंसी को साफ तौर पर दर्शाता है। जबकि ब्रिटेन और अमेरिका के ऑफर काफी अच्छे हैं। ब्रिटेन पहले भारत को अपने EJ200 इंजन का एक ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली वर्जन ऑफर करना चाहता था, लेकिन जब भारत के साथ बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी तो रोल्स रॉयस ने भारत को सीधे एक नए इंजन के डेवलपमेंट का ऑफर दे दिया, जो 110 किलो न्यूटन की क्षमता के साथ आएगा। लेकिन भविष्य में भारत इसे 130 किलो न्यूटन तक अपग्रेड कर सकेगा। साथ ही ब्रिटेन भारत को इस इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने के लिए भी तैयार है। वहीं पर अमेरिका की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने F414 इंजन का एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफर कर रही है, जो विश्व के कुछ सबसे एडवांस और भरोसेमंद जेट इंजन में से एक होगा। ये इंजन एमका मार्क II को पावर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकेगा। साथ ही अमेरिका भारत को अपने इस इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि कुछ समय पहले जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एयरक्राफ्ट इंजन के कंपोनेंट को लेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डील हुई थी, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अगर ब्रिटेन और अमेरिका के बजाय हम फ्रांस के ऑफर को देखें, जिसके साथ पिछले 7 साल से लगातार बातचीत चल रही है, तो फ्रांस की कंपनी साफरान भारत को अपने M88 इंजन का ऑफर कर रही है, जो सिर्फ 105 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट पैदा कर सकता है और इसे भविष्य में सिर्फ 110 किलो न्यूटन तक ही अपग्रेड किया जा सकेगा। और अगर भारत फ्रांस के साथ किसी नए इंजन को बनाने के लिए आगे बढ़ता है ताकि हमें इसकी IPR भी मिल जाए, तो इसके लिए हमें 18,000 करोड़ रुपए तक की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, जो इस इंजन के लिए काफी ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से भारत के साथ जेट इंजन को मिलकर विकसित करने के लिए काफी लुभावने और आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जो न कि सिर्फ कागज पर काफी अच्छे हैं, बल्कि हकीकत में भारत के लिए काफी फायदेमंद भी है। ऐसे में अगर फ्रांस भारत के साथ इस इंजन को विकसित करना चाहता है तो उन्हें अपने ऑफर को और भी ज्यादा आकर्षक बनाना होगा, वरना हमारे पास 2 अलग विकल्प मौजूद होंगे। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर हम फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर देखें, तो फ्रांस भारत के लिए किसी भी स्थिति में ब्रिटेन और अमेरिका के मुकाबले एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर बन के सामने आता है, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी काफी पुरानी है। ऐसे में भले ही ब्रिटेन और अमेरिका भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छे ऑफर दे रहे हों, लेकिन फ्रांस भारत को स्थिरता दे रहा है, जो किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट में काफी जरूरी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जब एरो इंडिया 2023 के दौरान DRDO के चीफ ने एमका मार्क II की टाइमलाइन पर कोई भी जवाब देने से इंकार कर दिया, तब ये बात साफ हो गई कि अगर मामला फंसेगा तो वह इंजन को लेकर ही फंसेगा। ऐसे में भारत को जल्द ही कोई फैसला करना होगा कि हम फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका किसके साथ मिलकर अपने स्वदेशी 110 किलो न्यूटन के इंजन को विकसित करेंगे, क्योंकि तभी हम एमका मार्क II में एक स्वदेशी इंजन लगा सकेंगे, जो भारत को सही मायने में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। वैसे दोस्तों, आप एमका मार्क II में फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका में से किस देश के इंजन को देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।